नमस्कार, आपका स्वागत लेकमैन ऑफ इंडिया। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये कौन है लेकमैन ऑफ इंडिया। ये लेकमैन ऑफ इंडिया जो है ये बेंगलोर निवासी शख्स हैं जिनका नाम है आनंद मलिकावट, मगर देश में इनकी अलग ही एक पहचान बनी है। आज इन्हें देश में लेकमैन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये उन झीलों को प्राकृतिक, वैज्ञानिक, इकोलॉजी और आध्यात्मिक तौर तरीके अपनाकर पुनर्जीवित कर देते हैं जो दशकों से जल संकट से जूझ रही हो। चाहे स्थिति कितनी भी नाजुक हो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये उन्हें पहली अवस्था में ला देते हैं। और इन्हीं की इसी खूबी को देख करके अब एक उम्मीद जगी है कि क्या लेकमैन ऑफ इंडिया जो है वो डल झील को भी पुनर्जीवित कर पाएंगे। क्या इसको उसी पुराने वैभव, उसी पुराने यौवन पर लौटा पाएंगे। अब ये पहुंच चुके हैं धर्मशाला पहुंचकर इन्होंने निरीक्षण किया है और इनका दावा है कि आने वाले 5 से 6 महीने जो अगली बरसात आएगी उसमें ये झील एक बार फिर से आपको प्राकृतिक जल से जो है भरी पूरी नजर आएगी। अगर मैं बात करूं मलिकावट की तो 2017 में इन्होंने पहली झील और 2018 में इन्होंने 2 झीलों का सुधार किया था और अब मात्र 7 से 8 सालों के अपने सफर में 115 से अधिक झीलों का ये जीर्णोद्धार कर चुके हैं। आनंद उर्फ लेकमैन कहते हैं कि उन्होंने बेंगलोर के आसपास ही लगभग 35 झीलों को पुनर्जीवित किया है और देश भर में ये आंकड़ा 115 से अधिक हो चुका है। वो 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और उन्होंने जब पूरा मुआयना किया डल झील का तो उनका कहना था कि 40% यहाँ काम होना है, जबकि 60% जो स्थितियां हैं वो डल झील की बेहतर है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि ये झील एक बार फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी और ये लेकमैन ऑफ इंडिया का इस खिताब पर ये गर्व भी महसूस करते हैं और साथ कहते हैं कि उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। ये उन देशवासियों और बुजुर्गों का आशीर्वाद है जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेवारियां सौंपी थी और इसीलिए वे इसे पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। समाचार फर्स्ट ने एक विशेष बातचीत की है लेकमैन ऑफ इंडिया से। आइए आपको मिलाते हैं कि कौन है आनंद लेकमैन ऑफ इंडिया और क्या कहना है इनका झीलों, प्रकृति और कुल मिलाकर के डल झील के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है हिमाचल देवभूमि में। आप धर्मशाला आए हैं और धर्मशाला में जो है यहाँ की जो डल झील जो यहाँ की आस्था का प्रतीक है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है, उसका मुआयना करने के लिए आए हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा कि किस तरह से कहाँ से हैं आप और किस तरह से इस क्षेत्र में आपने शुरुआत की। मेरा नाम है आनंद मलिकावट, हम बेंगलुरु से आए हैं। जिस तरह मैं आपके बारे में जितना मुझे जानकारी है कि आपने देश के विभिन्न हिस्सों में झीलों को जो है वो उनका पुनरुद्धार करने में जो है अहम भूमिका निभाई है। आपने जिन झीलों को दुरुस्त किया था, जिनको पुराने वैभव पे लौटाया, वर्तमान में उनके हालात कैसे हैं? बेंगलुरु में अराउंड 35 लेक्स किया, पैन इंडिया में अराउंड 115 लेक्स किया, ऑलमोस्ट 12 स्टेट का साथ काम कर रहे हैं। सो मेरा एक तरीका है कि नेचुरल इकोलॉजिकली रिस्टोरेशन ऑफ द वाटर बॉडी, बिना स्टील, कंक्रीट, सीमेंट स्ट्रक्चर और लेस कास्ट, लेस टाइम, सेल्फ सस्टेनेबल नेचुरल वे जो हमारा जो पूर्वज ने जो लेक बनाए। पूर्वज में लेक में क्या है, मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, उसका अंदर मछली आएगा, पक्षी आएगा। सो यही कॉन्सेप्ट में पूरा देश में कर रहे हैं और 12 स्टेट को ऑलमोस्ट सरकार का साथ जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी हमने सहयोग दे रखी। आपने सबसे पहले आते ही डल झील का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वहाँ की पूरी जानकारी इकट्ठी की। तो वर्तमान में हमें तो लग रहा है कि डल झील के हालात बहुत ख़राब हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये पुराना वापस अपनी उसी रंगत में लौट पाएगी? तो आपने जो निरीक्षण किया उससे आपको क्या लगता है कि क्या डल झील की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या ये वापस जो है उसी तरह से एक बार फिर से हमें भरी हुई नजर आएगी और इस सब में अंदाजन कितना समय लगेगा? लेक वो इसको नेचुरली, इकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कर रहे हैं। सो ये जो भी लेक है लास्ट 25 साल से थोड़ा सफ़र हो रहा है लीकेज का वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है।
बट उसमें अराउंड 50 to 60% प्रॉब्लम को ऑलरेडी सेटल कर चुका है। थोड़ा 40% इसको ट्यून करना है। सो ट्यून करने में इसको लगेगा अराउंड 5-6 महीना लगेगा। 5-6 महीना में नेक्स्ट बारिश तक मेरा ख्याल से वापस स्थिति कैसा था ऐसा लाने में पूरा सहयोग चल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और अलग तरह का एक ये विशेषज्ञता है। तो कब आपके दिमाग में आई कि इस तरह से आपने ये जो विशेष झीलें हैं या बेस्ट जल स्रोत हैं इन पर कार्य करना है, ये सोच कहाँ से आई और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? 2016 में मैंने इसका बारे में स्टडी करने शुरू किया, लेक्स के बारे में। 2017 में मैंने फर्स्ट लेक किया, 18 में अराउंड 2 लेक्स किया। करते करते अभी 7-8 साल से